पिक्चर चालू करो बे। क्या हिंदू मुसलमान गंगा नमामि गंगे की बात करते हैं। कितने घोटाले हुए, सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे तक नहीं करवा पाया अभी तक, और वो भूल गए इलाहाबाद के तट पर गंगा के किनारे जब लाखों लाशें हिंदुओं की थी या मुसलमान की, किसी को पता था? वो डॉल्फिन आ गई वहां पर, चीते भी आए थे थोड़े दिन पहले। 5 दिन तक पूरे हिंदुस्तान में चीते ही चीते दौड़ रहे थे। भाई एंकर तो चीते की ड्रेस पहन के चीते दौड़ा रहे थे। डॉल्फिन आ गई तो गंगा साफ हो गई, और चीते आ गए तो वाइल्ड लाइफ आगे हो गई। मोदी जी भी कैमरा लेकर शूट करने गए थे वहां पर। ये आपके लिए कॉमेडी का विषय है? कॉमेडी का विषय नहीं आप कर रहे है। हैं? कॉमेडी हिंदुस्तान के बहुत से लोगों ने की उस समय पर। पहले भी यहां पर आए, शेर भी आए, तमाम जीव जंतु आए, जू में भी आए, जंगल में भी आए, लेकिन इस तरह की कॉमेडी फोटो जीवी प्रधानमंत्री महोदय कर सकते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। उनके लिए तो स्पेशल एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन पुलवामा में हमारे जवानों के लिए 5 अगर जहाज मांगे जाएंगे तो उनको जहाज नहीं मिलेंगे। गृह मंत्रालय उनको नकार देगा। ये आपका हिंदुत्व है क्या? वो मरने वाले क्या थे? वो जिन्होंने शहादत दी पुलवामा में, क्या वो हिंदू नहीं थे? ये कपटी नकली हिंदुत्व है और कपटी राष्ट्रवाद है इनका। मैं जानता हूं तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ध्यान से सुनिएगा। सड़क छाप और छिछोरा 2 शब्दों का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, तो बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब सदन के अंदर कहा था एक पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कि वो रेनकोट पहन के नहाते हैं। बड़ी छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब एक चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री को हैकल किया था, दीदी ओ दीदी कहकर। बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत करी थी इस देश के प्रधानमंत्री ने जब वैधव्य झेलती हुई एक पूर्व अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। तुम्हें शर्म है कुछ? और बड़ी सड़क छाप और छिछोरी हरकत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती है। शब्दों का चयन अगर सामने से ठीक होगा तो जवाब भी पूरा सम्मानजनक मिलेगा। हम गांधी के अनुयायी हैं, एक गाल आगे करेंगे लेकिन चपत 2 हम भी मारेंगे। ये हुई ना बात। संसद में रूल्स और नियम कानून याद दिलाए जा रहे हैं। रमेश बिधूड़ी संसद में बैठे हुए हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह संसद में बैठे हुए हैं, अजय मिश्रा टेनी संसद में बैठा रहेगा और ये संसद के नियम मर्यादा और कानून याद दिलाएंगे। शपथ ग्रहण से पहले जय श्री राम, जय श्री राम। और अब की शपथ में क्या बोले हैं? जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। 400 पार नहीं हुआ, 400 सत्ता तो हमारी आई ना बेवकूफ। ये तो देखो, सत्ता पे तो अभी भी मोदी जी नाचेंगे। ये बताओ तुम क्या करोगे? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मोदी जी तुम क्या जानोगे कीमत मंगलसूत्र की? कीमत केवल तुमको मालूम गोबर की और मूत्र की। किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता, ये मोदी नहीं महामानव है। महामानव है। नेता हमेशा नेता होता है, किसी का बाप नहीं होता ना कोई भगवान होता। बात तो सही है। ये हर बात गलत कर रही है। आज के अखबार में देख लो, वो कह रहे 2047 में हम हिंदुस्तान को इस्लाम राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। दिक्कत कांग्रेस को नहीं है, बीजेपी के लोगों को है, आप लोगों को है। अरे दीवारों से किताबों से नेहरू गांधी का नाम मिटा सकते हो। इस देश के कण कण में नेहरू और गांधी याद किए जाएंगे आदर और सम्मान के साथ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और गद्दारों के भी नाम याद किए जाएंगे कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो कौन से लोग इस देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेजों से यारी कर रहे थे। बात तो सही है। बीजेपी तस्वीरें दिखा रही है। या पुराना मेमोरियल देख लीजिए, मौजूदा प्रधानमंत्री संग्रहालय देख लीजिए। जो देखने के लिए जाता है उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है। खूबसूरत बनाया है। फोटो में मत पढ़िए जी। हाँ, ये खूबसूरत फोटो दिखाइए। गरीबी बदल पाए? नहीं। अजय आलोक जी, उनके तमाम आरोपों पर जवाब दीजिए। उनके तमाम आरोपों पर जवाब दीजिए। और अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती, आपको सबसे तकलीफ होने लगती है। भाजपा के प्रवक्ता से बड़ी प्रवक्ता आप बन जाती है। अखिलेश जी प्लीज। हम 2 शब्द बोले थे अभी, महंगाई और बेरोजगारी। आप बीच में कूद पड़ी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? बार 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर। शुरू हुआ ना, खेल तो बहुत सा खेल है सर। चू कित भी खेल है। चू कित में चू धरा 400 में कित 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 कितना हुआ? 240। वो गेम में भी हारा गया। इधर सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर। हम सुनिए, आपको
आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है। गजब बेइज्जती है। कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे, जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्टर्स भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर। आपको सिर्फ आप ही है आप अंदर में। अच्छा, पीपल ऑफ दिस रिमेंबर योर एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑपोजिट। यू कुड नॉट फुलफिल योर प्रॉमिस whatever you made in every field, either in मन की बात और in दिल की बात। मोदी जी का गारंटी है लेकिन मोदी जी का गारंटी में वारंटी नहीं है साहब। कमल के फूल अब नहीं करेंगे हम भूल भैया। मोदी जी बोले कि 80 करोड़ लोग को राशन बांट दिए। हे महामूर्ख आदमी, तुम्हारा मंत्री बोल रहा है कि देश में 7 करोड़ गरीब है तो तुम 80 करोड़ राशन कहां से बांट दिए? ड्रामाबाजी नहीं कीजिए, सब लोग आपका सुन रहा है। ड्रामा और नहीं तो क्या, झूठ बोलते हैं, झूठा है प्रधानमंत्री हमारा। हमको एगो उनका जो है ना 2019 में उनका एगो बयान था, वो हमको याद आ गया है। मित्रों, भाइयों और बहनों, घर से जब तुम निकलना वोट देने के लिए तो घर में एक चीज है, उसको प्रणाम करके निकलना, सिलेंडर को। तो प्रणाम करने का नतीजा है कि सिलेंडर जब प्रणाम करके हम जब निकले थे ना तो सन 430 रुपया था, आज प्रणाम करके बाहर निकले हैं तो 1150 रुपया हो गया। जब प्रणाम करके निकले थे ना तो उस समय 71 रुपया था पेट्रोल, आज 100 पार है। अब प्रणाम करके निकले थे ना 65 रुपया डीजल था, आज 100 पार है। वही प्रणाम करके निकले थे ना तो 95 रुपया लीटर का ये था, कड़वा तेल था, आज 250 पार है। वो प्रणाम करने का नतीजा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि हम सबको 5 किलो राशन देते हैं। अच्छा, रंडुआ वो जिससे लुगाई ना सिवली वो दावा कर रहा। यहाँ बता तो फाड़ के गेट दो मोदी को। जा, और जो कह रही सच कह रही। एक रोटी यहाँ खाओ, एक वे खा लेंगे, हम नहीं डरते। कहाँ का मुद्दा, बच्चे की नौकरी, बच्चों के सिर के बाल उतर गए, बूढ़े हो गए, उनकी नौकरी निकल, उनके बच्चे होंगे, कल शादी होगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बोलिए, प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं, उनको ताली बजाने दीजिए। काहे तैयार रही है, हमारे लिए भी ताली बजाने दीजिए। अच्छी बात है, बजाओ बच्चे। आपकी बड़ी नजर रहती है मेरी आंखों पर। आप तैयार रही थी तो दिख गई। नहीं, मैं देख रही थी कौन एक अकेला आदमी ताली बजा रहा है, किसी की बात है। आप तैयार रही थी तो दिख गई। अब सुनिए मेरी गजब बेइज्जती है। सर, अपने पे रखिए। अरे सामने वाले पर मत रखिए, बेवजह की बात मत कीजिए। इनकी दिक्कत क्या है कि ये हड्डी है जो ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। राम की जो कृपा थी वो अब तक मोदी भुना रहे थे ना। अब वो राम भी उनसे नाराज हो गए क्योंकि राम को उन्होंने ब्रांड बना दिया। समझे आप कि नहीं? अयोध्या हार गए। आप देख रहे हो कहाँ गए उनके राम। वो राम को बेच रहा था मोदी, अब वो राम बिकेगा नहीं। आगे सुनिए, आजमगढ़ जिला है जिसने चंजीत यादव, मानी रामनरेश यादव को पैदा किया, रमाकांत यादव, मानी बलराम यादव। और यहाँ मैनपुरी के बाद देखिए देश में उत्तर प्रदेश की चर्चा है और आज हम सफल हैं। और प्रदेश में आजमगढ़ जिले का नाम है, आजमगढ़ की हैसियत है। और वहाँ आकर के हमको बड़ी प्रसन्नता है कि एक निरहुआ नचनिया जो निगेटिव गीत बनाता है और जिसको मैं जनखा एक्टर कहता हूँ, वो आकर के आजम के जदुवंशियों को कह दिया कि असली अहिर जो हैं वो हमारे साथ हैं और सपा के साथ नकली अहिर हैं। अरे वो मिल कहाँ रहा, मैं तो कह रहा हूँ आज ही उसको समझा दिया जाए। कि सुनने में आ रहा है कि अगर आप सांसद बन जाते हैं तो बीजेपी का आपको टिकट मिलने वाला है, क्या उसका सच्चाई, क्या उसका? पहले आप सवाल अच्छे से करिए, आपने सवाल क्या किया हमको समझ में नहीं आया। सरकार बन गई लेकिन क्योंकि अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, ऐसे में अब बीजेपी की कमजोरी खुलकर सामने आ गई है सर। और इसीलिए ये नौबत आ रही है कि गैर तो गैर अब अपने भी नसीहतें देने, सार्वजनिक मंच पर आईना दिखाने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ना, अपनी पार्टी के लोग सुन भी नहीं रहे, मतलब नेतृत्व को इसे क्या कहेंगे सर, अंगूठा दिखाना कि
आपस में लड़े जा रहे हैं। इतना भी एहसास नहीं है कि पार्टी का कुछ सम्मान है, कुछ इज्जत है, उसको बनाकर रखें। भगवान का दिया सब कुछ है, शौहरत है, दौलत है, इज्जत है, इज्जत है। आपको खुशी, आपको खुशी कि सरकार तो बन गई, नहीं, आप खुश होइए, 2 रोटी ज्यादा खाइए मैडम। अरे सर रुक जाइए, ऐसी बातें मत कीजिए, है ना, अच्छा नहीं लगता सर 2 रोटी 3 रोटी। अपना नजरिया आप मुझ पर थोप रहे हैं। मैं गजब बेइज्जती है। यहाँ बैठकर रोज डिबेट करती हूँ सर, और मुझे तो पता है देश कहाँ जा रहा है। आपने यहाँ पर जो ये 2 रोटी वाला कमेंट दिया ना, बहुत ही बेहुदा कमेंट है। अगली बार से मेरे शो में अगर आओ तो ये 2-2 रोटी वाले बयान के लिए मत आना यहाँ पर। गजब बेइज्जती है। नहीं, मोदी जी खूब हंसाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हरियाणा में चुनाव हुआ, उन्होंने जगह जगह भाषण दिया तो शौचालय बनाएंगे, शौचालय बनाएंगे। उसका तो महाराष्ट्र चले गए, बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ शौचालय बना क्या करेगा भाई। अगर दिल्ली के अंदर विकास हुआ होता, देखिए सुनिए, ये वो अंधभक्त है, ये वो अंधभक्त है जो कभी चुप नहीं होगा। चोरी करी लोहे की और सुई कर रहे दान, और चढ़ गए घर की छत पे, पूछ रहे हैं कितनी दूर है भगवान। देखो सुनो मेरी बात, मैं सबसे बड़ी बात क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ जवाब ले लो, यहाँ मुद्दे की तो बात करो यार, कम से कम। आप बात करते हो उल्टी सीधी।